बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस फसल में मैं मौजूद हूं वो टमाटर की एक ऐसी वैरायटी है जो जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया और इसका नाम भी इनकलाब ही है। ये वैरायटी किस तरह काम करती है, कितना इसकी औसत देती है, आज ये सारी तफसील इंशाल्लाह इस पे होगी। और इसके अलावा भी हमारे पास जो वैरायटियाँ हैं वो भी कमाल की हैं। टोटल हाइब्रिड है, इनमें 1057 है, पूनम है, टैगो है। ये भी वैरायटियाँ बहुत कमाल की हैं और बहुत ज़्यादा औसत देने वाली वैरायटियाँ हैं। तो आप जब ये इनको काश्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये औसत के हवाले से कितनी ज़बरदस्त है। जो जानते हैं उनको पता है, और ये इतनी ज़्यादा औसत देती है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह इसके बारे में सारी डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये वैरायटी कैसे आपने को दस्तयाब हो सकती है। आपको अगर वैरायटी लेना भी चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी इसकी पनीरी। और अगर आप इसको वहीं से अपनी काश्त करना चाहें और या किसी से पनीरी लेके काश्त करें तो इसका फ़ायदा क्या है। चारों वैरायटियाँ हमारे पास लगी हुई हैं और इसके बारे में मैं सारा बताऊंगा कि इनकी औसत कितनी है, इनको तैयार कैसे किया जाता है। उसके साथ ये भी बताऊंगा कि इसको जब खेत में शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त इसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो ये सारी तफसील अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी तफसील देता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि ये इस वक्त ये जिस पे ये मेल्चिंग हो रही है, ये मेल्चिंग वाली भी ये सारी हाईब्रिड वैरायटी है टमाटर की। और ये चारों वैरायटियाँ बहुत कमाल की हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनकलाब बर्पा कर देती हैं। ये किसान जो काश्त करने वाले हैं उनको सारा पता है। इस बार लोग इनको बहुत ज़्यादा काश्त कर रहे हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं ये सारी यही वैरायटियाँ हमने काश्त की हुई हैं। और ये चारों के चारों वैरायटी हाईब्रिड की जो है ये हमारे पास मौजूद है। जो इस वक्त बिक रही है ये देखिए काफ़ी सारी जगह खाली हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको सारी तफसील मैं बताऊँगा। दूसरा, टमाटर को लगाने का जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरीके से लगाया जाता है। और ये मैं आपको दिखा दूं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये सारी टमाटर की ही पनीरी है। जहाँ तक आपको नज़र आएगी ये सारी, ये जिस पे मेल्चिंग है ये भी सारी टमाटर ही है। और ये वजह ये है, मेल्चिंग आपको पता है कि सर्दियाँ पड़ रही हैं तो इसके लिए मेल्चिंग भी ज़रूरी हो जाती है ताकि कोरा इस पर ना पड़े। तो इसलिए इस पर ये मेल्चिंग की गई है। और बाकी जो है जो थोड़ी बड़ी हो गई है, जो पहले की काश्त है वो माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल। ये बिक भी रही है इस वक्त, ये लोग लगा भी रहे हैं। और जो लोग लेके जा रहे हैं वो जिनको पता है कि ये ऐसी वैरायटी है तो वो लगा रहे हैं। जी तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये चारों वैरायटियाँ बहुत कमाल की हैं। और अगर आपने लगानी है तो इंशाल्लाह आपको ये सारी हमारे से अवेल हैं, हमारे पास अवेल हैं, आपको मिल जाएंगी। दूसरा, किसान भाई जानते हैं कि ये ऐसी वैरायटी है, जो ये चारों वैरायटियाँ जो हैं ऐसी हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है और ये हर तरह का मौसम बर्दाश्त करने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं और ये मशहूर हैं। और दूसरी बात ये मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपने इसको अब काश्त करना है तो वो भी मैं आपको ये सारा तरीका बताऊँगा। और जहाँ तक इसकी औसत की बात है कि ये कितनी औसत देती है, तो ये चारों वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा औसत देने वाली हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काश्त हो रही है। अगर मैं पौधों की बात करूं तो इसमें 1 एकड़ में तकरीबन 10,000 से 11,000 अक्सर लोग लगाते हैं, लेकिन कई लोग 15,000 से 18,000 तक भी लगाते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि टमाटर की जो वैरायटी है, इनकलाब हो या जैसे वो मैंने दूसरी वैरायटी बताई है, ये हाईब्रिड वैरायटियाँ अगर आपने लगाना चाहते हैं और अगर आप ये लेना भी चाहते हैं तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे घर के बिल्कुल साथ ही ये हमारी काश्त है, तो आपको ये भी मिल जाएगी। और अगर आपने इसको लेना है तो आसानी से आपको दस्तयाब भी हो जाएगी। अगर कहीं आपने मंगवानी है तब भी हम आपको भिजवा देंगे। और ये हाईब्रिड का जो पौधा है, ये इसकी कीमत जो है वो 5 रुपये इसकी कीमत है एक पौधे की। और जो देसी है वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो हाईब्रिड इन रहा हूँ ये 5 रुपये का एक पौधा है। और अगर आपने लेना हो तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। और ये वो वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा औसत देती है, इतनी अच्छी औसत देती है कि पिछले साल भी जिन लोगों ने ये काश्त किया था तो उन्होंने कहा था कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और हमने जितना भी काश्त किया है तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा रिस्क दिया है इसमें से। तो अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी इसमें रिस्क दे। अब मैं बात करता हूँ कि इसके काश्त कैसे हमने करना है। तो काश्त का तरीक़ाकार ये है कि टमाटर के लिए आपको 2-3 तरीके हैं। अगर आपने इसको काश्त करना है तो उसमें जो मशहूर हैं वो 2 तरीके हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो किस तरह होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि
पहले ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है, और ज़मीन की तैयारी आपको जैसा पता है कि उसमें 2-3 हल लगाने के बाद रूटिवेटर लगा के ज़मीन को बेहतरीन नरम भुरभुरा करके, उसके बाद आपने जिस तरह कपास का बेड होता है ना, 2 फुट का बेड बनाना है। 2 फुट का जो बेड बनाते हैं ना, उसके ऊपर ये 6 इंच 9 इंच या फिर 1 फुट के फासले पर ये लगाया जाता है। जिस वक्त आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, 1 बोरी जो है वो DAP की डाल देनी है आपने फी एकड़। उसके बाद आपने बहुत अच्छी फसल लेनी है तो फिर आप बुवाई के वक्त कार्बोफेरान जो है वो भी इसके अंदर आप जमीन के अंदर तैयारी के वक्त डाल सकते। पोटाश और अमीनो एसिड की खाद या स्प्रे ये आपके इसमें लंबे अरसे तक चलेगी। बुआई के वक्त खाद डालने के बाद फिर आपने इसमें पानी लगा देना, और पानी लगा के फिर इसकी जो पनीरी है उसको आपने शिफ्ट कर देना खेत के अंदर। दूसरा जो तरीका है इसकी काश्त का तो वो ये है कि ये होता है कि पहले इसके अंदर जो खाद है वो खेलों के अंदर आप खेल बना के, जब खेल आप बना देते हैं तो उसके अंदर ये खाद डाल देते हैं DAP की, और उसके बाद पौधे को जिस वक्त ये मट्टी लगाई जाती है ना, तो उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए छोड़ देने के बाद फिर आप इसको जो है वो पानी लगाते हैं। तो इस तरह जब पानी आप लगाते हैं तो उसमें बीमारियों का जो अटैक है वो बहुत कम होता है। दूसरा जो खाद है वो अपना असर बहुत अच्छे तरीके से दिखा देती है। तो इसकी काश्त का तरीका जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसके बाद जो आपने फिर दूसरा पानी लगाना है, तो दूसरे पानी के ऊपर आपने इसको नाइट्रोफास की खाद देनी है। इसके अंदर इसको पोटाश की भी ज़रूरत होती है। जिस वक्त आपने ये थोड़ा सा कद कर जाए तो फिर आप इसको पोटाश लाजमी दें, क्योंकि जब आप पोटाश देंगे तो आपका जो फल लगेगा, जो आपका टमाटर लगेगा, वो बहुत शानदार और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसका भी आप ख़ास ख्याल रखें। अमीनो एसिड जो मैंने पहले बताया तो वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी किसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। उसकी ग्रोथ अच्छी होती है पौधे की, उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो ये न्यूट्रिशन का एहतियात करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। ये जो किसान इस पे अमल करते हैं वो उसमें औसत बहुत अच्छी ले जाते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको ज़मीन की तैयारी के हवाले से, अब इसके ऊपर जो स्प्रे की जाती है, तो स्प्रे के हवाले से भी मैं बात करूं कि अगर इसको तो सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो करल वायरस का होता है। अगर इसको कीड़ा जो लगता है तो उस कीड़े के लिए जो है वो इज़ाबियान का स्प्रे, सजेंटा की संडास, ये वो स्प्रे और खादें हैं जो इसके पौधा भी बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगा, और उसके साथ जो आपका जो फल, इसके फ्रूट जो इसके ऊपर लग रहा है, जो टमाटर इसके ऊपर लग रहा है, वो ज़्यादा तादाद में फूल ज़्यादा बनेंगे, टमाटर ज़्यादा लगेंगे और औसत बहुत ज़्यादा आएगी। हाईब्रिड बीज का यही मज़ा होता है कि ये फल आपको बहुत ज़्यादा देता है। गुच्छों की तरह इसके ऊपर लटके होते हैं फल, और ये कई बार इसकी चुनाइयाँ होती हैं। तो ये इसका एक तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। ये हाईब्रिड की जितनी भी ये मैंने आपको वैरायटियाँ बताई हैं, तो ये सारी हमारे पास दस्तयाब हैं। अगर आप लेना चाहेंगे तो वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो आपको मिल जाएंगी के पास। अगर ये वैरायटियाँ कोई अच्छी वैरायटियाँ जैसे हैं ये हाईब्रिड की, ये आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप वहीं से भी लेके लगा सकते हैं। लेकिन टमाटर की जो फसल है वो इंतहाई शानदार और मुनाफा बख्श फसल है। जो लोग इसको लगाते हैं और जो इस पर बीमारियों पे भी कंट्रोल कर जाते हैं, वो उनके वारे नियारे हो जाते हैं। तो आपको ये देखें कि पिछले कई सालों से टमाटर का जो रेट है वो डाउन नहीं हुआ, और डाउन ना होने की वजह ये है कि बहुत कम लोग टमाटर काश्त करते हैं, लेकिन जो काश्त करते हैं उनको अर्निंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। वो अच्छे तरीके की अर्निंग भी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसमें से फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पनीरियाँ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टमाटर की जो फसल है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की फसल होती है, जो किसान को बहुत सारा फ़ायदा दे जाती है। जो दोस्त इसको काश्त करना चाहेंगे तो वो उनको मैंने पहले भी बताया कि वो सारी चीज़ इसकी जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं हाईब्रिड की, वो सारी हमारे पास दस्तयाब हैं, वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो दीगर जो हमारे पास पनीरियाँ हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें बैंगन की पनीरी है, जिसमें मिर्च की पनीरी है, जिसमें प्याज की पनीरी है, और प्याज की हाईब्रिड की पनीरी, गोभी की पनीरी भी मौजूद है। तो ये सारी पनीरियाँ हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को हाईब्रिड प्याज की चाहिए तो वो हाईब्रिड प्याज भी मिल जाएगी, तो वो भी अवेल हो गया है। जो हमारे दोस्तों ने ये काश्त की है, इस वक्त उनके पास ये हाईब्रिड की प्याज की पनीरी भी, नसरपुरी की भी, और वो सारी मौजूद है। अगर मैं प्याज की पनीरी आपको दिखाऊं तो देखें, टमाटर के साथ साथ ये प्याज की पनीरी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये सारी मौजूद है। हाईब्रिड की पनीरी मौजूद है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि आप दोस्तों को ये बता दें
कि टमाटर, ख़ास तौर पर टमाटर की पनीरी, प्याज की पनीरी, बैंगन की पनीरी, गोभी की पनीरी और मिर्च की पनीरी, ये तमाम पनीरियाँ दस्तयाब हैं। जिन दोस्तों को चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।